नमस्कार साथियों। तो आज है 29 जून 2025, कल 30 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, यानी कल 30 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। लास्ट डे, अब क्योंकि देखिए बृहस्पतिवार सबसे पहले 25,500 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज दिया, लास्ट डे 25,600 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो उम्मीद जो है ना काफी बढ़ चुका है। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में एक एनालिस्ट ने, तो इन्होंने तो प्रॉपरली मेंशन कर दिया, अ बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी appear more appropriate at current level following the sharp rise over the past few days। और साथ ही साथ देखिए इन्होंने ऊपर की तरफ अभी कोई लेवल्स एंड रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया, बट नीचे की तरफ अगर इन केस नीचे की तरफ मूवमेंट दिया तो सपोर्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया 25,500 को। वैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कल सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, जुलाई सीरीज बिगिन ऑन पॉजिटिव नोट, निफ्टी मस्ट ब्रेक 25,800 फॉर बुल रन एज इंडिया विक्स हिट 9 मंथ लो। ये बात भी सही है। और इन्होंने देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि देखिए नीचे की तरफ 25,500 और ऊपर की तरफ 26,000। तो इनके हिसाब से अगर 25,800 ये रेंज क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाता है तो लगभग 26,000 के आसपास पहुंच सकता है। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम अच्छे से कवर करेंगे, एनालाइज करेंगे डिटेल में। पर उसके पहले दोस्तों आज शाम को बहुत सारे वाइटल अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली आप स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्राइडे। फ्राइडे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ था, फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार। बट इस बार जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला 1.02 बिलियन डॉलर के आसपास, और टोटल जो भारत के पास आज फॉरेक्स रिजर्व है 697.93 बिलियन डॉलर के आसपास। अच्छा, इसके साथ साथ लास्ट डे हो सकता है कि देखिए फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है, चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। बट उसके साथ साथ आरबीआई द्वारा जो डेटा प्रेजेंट किया गया है भारत की, पूरे भारत की जो करेंट अकाउंट, उसमें देखिए 13.5 बिलियन डॉलर की दोस्तों सरप्लस देखने को मिला। ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्च क्वार्टर में ना 13.5 बिलियन डॉलर की सरप्लस देखने को मिला। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 में ना ये देखिए डेफिसिट में था। डेफिसिट मतलब शॉर्ट में मैं कहूँ तो नेगेटिव में था, सरप्लस मतलब पॉजिटिव में। ठीक है, सो ओवरऑल जीडीपी की 1.1% नेगेटिव में था अक्टूबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर में। और जहां पे लास्ट ईयर मतलब 2024 की क्वार्टर 4 में सिर्फ 4.6 बिलियन डॉलर था, और इस बार 13.5 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। तो ओवरऑल बात करें, जो चीज आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए भारत की जो कोर डेटा यानी मैक्रो डेटा, बैंकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए जब बात हो रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमिकल डेटा की, कल याद रखना कल भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा यानी आईआईपी डेटा आउट होगा, जो कि इस बार थोड़ा सा ड्रॉप होने की उम्मीद है। यहाँ पे आप देख सकते हो 30 जून कल की डेट है। सो एक्चुअल डेटा आपको कल मालूम पड़ेगा। फोरकास्ट आया है 2.4%, जो कि प्रीवियस मंथ पे था 2.7%। सो दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कल ये डेटा जब आउट होगा डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा। और वैसे दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम में हो चाहे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस टाइप की जो डेटा आउट होता है ना, चाहे जीडीपी डेटा, सीपीआई डेटा, आईआईपी डेटा, पीएमआई डेटा, सब मैं पहले इंस्टा स्टोरी में डाल देता हूँ। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा, और ऑब्वियसली आपको मैं रात की 10:30 के वीडियो में भी दे दूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ आरबीआई ने अब क्या कहा। आरबीआई ऑलरेडी हमने देखा लास्ट एमपीसी मीटिंग के दौरान 50 बीपीएस रेट कट तो कर चुका है। अब आरबीआई ने सारे बैंक्स को कहा, भारत के सारे बैंक्स को कहा कि भाई साहब हम तो कर चुके हैं, अब आप लोग भी कर दीजिए, ताकि कस्टमर्स और स्विफ्टली काम कर सके। तो ये कहीं ना कहीं बैंक्स के अंदर जो डिमांड है ना उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, उसको और ज्यादा बढ़ा सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए जो अपडेट निकल के आ रहा है, देखिए इंडियाज इकोनॉमी टू होल्ड टॉप स्पॉट फॉर ग्रोथ बट
अनडेरिंगली वीकनेसेस रिमेन। ये पोल के हिसाब से, इकोनॉमिक टाइम की पोल के हिसाब से भारत की इकोनॉमी जो है टॉप स्पॉट में दोस्तों यहाँ पे होल्ड करे ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए, ये इंडिविजुअल शेयर्स टोरेंट फार्मा के ऊपर। टोरेंट फार्मा, ये आज रात की अपडेट है। टोरेंट फार्मा टू बाई कंट्रोलिंग स्टेक इन जेबी केमिकल। देखिए दोनों ही लिस्टेड फर्म है, जेबी केमिकल ये भी लिस्टेड फर्म है, टोरेंट फार्मा ये भी लिस्टेड फर्म है। तो टोरेंट फार्मा ने जेबी केमिकल्स के अंदर जो कंट्रोलिंग स्टेक, या आप बोल सकते हो कि जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक केकेआर के पास था, इसको खरीद लिया। 25,689 करोड़ की बड़ा मेगा डील दोस्तों साइन हुआ। सो कल ये दोनों ही कंपनी की शेयर्स के ऊपर मैं कहूंगा नजर बना के रखिए, ठीक है, चाहे आपके पास है नहीं है, डज नॉट मैटर। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों जो अपडेट निकल के आ रहा है, अभी तक का सबसे बड़ा घातक हमला किया है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। मतलब ये देखिए, रशिया और यूक्रेन के भीतर जो जंग ऑलमोस्ट 3.5 साल लगभग हो रहा है ना, 3.5 साल से सबसे बिगेस्ट एरियल अटैक किया है। देखिए 477 ड्रोन यूज किया, 60 के ऊपर मिसाइल दागा है। रशिया लॉन्चेस बिगेस्ट एरियल अटैक ऑन यूक्रेन। साथ ही साथ यूक्रेन की जो F-16 फाइटर जेट है उसको डाउन कर दिया, उनका जो पायलट है उनको भी मार दिया। तो बहुत घातक दोस्तों हमला हुआ है। बट आप लोग, मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 3.5 साल से हो रहा है जंग, तो लोग उसको मतलब बोल सकते हो कि एक टाइप का मार्केट इस चीज को यूज टू कर चुका है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ, अच्छा देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, मेक द डील डोनाल्ड ट्रंप फॉर गाजा, सीज फायर अर्ज हमास टू रिलीज हॉस्टेज। सो हमास जो आतंकवादी संगठन आपके गाजा पट्टी के अंदर, जो एक टाइम पे हमने देखा था इसराइल की जो लोगों को हॉस्टेज बना के लेके गया था, उनको कहा कि भाई साहब रिलीज कीजिए और यहाँ पे एक डील कीजिए इसराइल के साथ। अब लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक कि अगर ये जो लगभग 20 महीने से चलता आ रहा है ये जंग आपकी गाजा और इसराइल के भीतर, वो अगर खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा, मार्केट को एक्स्ट्रा एज मिलेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए, ट्रम्प टर्मिनेट ट्रेड टॉक विथ कनाडा विथ इमीडिएट इफेक्ट। ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट डे शेयर कर चुका हूँ ये अपडेट, बट एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने कनाडा के साथ जो बातचीत चल रहा था उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, या बोल सकते हो टर्मिनेट कर दिया। उसके साथ साथ ये थ्रेट भी किया है कि देखिए टैरिफ विल बी अनाउंस विद इन अ वीक। तो मतलब कनाडा के ऊपर ना कुछ एक्स्ट्रा करके टैरिफ इंपोज कर सकता है, ठीक है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो कुछ भी हो सकता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या सोच रहा है, मतलब मन ही मन, वो आई थिंक कि खुद को भी आई थिंक नहीं मालूम है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए जो अपडेट निकल के आ रहा है, देखिए ट्रम्प स्लैम, अभी तो कनाडा को टर्मिनेट किया है, मतलब यहाँ पे ट्रेड टॉक के ऊपर। अब यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि यूएस की जो सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व की जो चेयरपर्सन आपकी पॉयल साहब, उनको भी हटा सकता है ट्रम्प स्लैम पॉयल से। ही विल पिक अ फेट चेयर हु वांट टू कट रेट। मतलब इनके मन पे कुछ कोई ऐसा है जो रेट कट करेगा। तो मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने कहा कि भाई आपका दिन आ चुका है जाने का, रिजाइन करने का, अब भले बात ही आप कर लीजिए या तो आपको हटा दिया जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए जो अपडेट आ रहा है, ट्रम्प से ही डज नॉट एक्सपेक्ट टू एक्सटेंड जुलाई 9 टैरिफ डेडलाइन। जैसे कि देखिए इस वीडियो की टाइटल में मैं मेंशन किया, ये आज रात की अभी अभी का एकदम लेटेस्ट, ये देखिए 29 जून रात के 9:23 की लेटेस्ट अपडेट डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से टैरिफ के ऊपर कहा, खास करके 9 जुलाई के ऊपर बेस करके इन्होंने कहा इट डज नॉट एक्सपेक्ट टू एक्सटेंड जुलाई 9 या 9 जुलाई टैरिफ डेडलाइन। सो ये जो 9 जुलाई की टैरिफ डेडलाइन है इनके हिसाब से आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता है। जो होगा दोस्तों आपको नेक्स्ट ये 10 दिन जो है ना, आज तो 29 तारीख और ये 9 जुलाई, तो मतलब ये 10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा उसके साथ साथ एक और अपडेट है कि भारत की तरफ से जो डेलीगेशन या नेगोशिएटर यूएस में पहुंचे थे, मैं आपको अपडेट दिया था, याद होगा आई थिंक आपको लास्ट डे, उन्होंने अपना जो यूएस में रहने का टाइम उसको एक्सटेंड कर लिया। तो आई थिंक कि अभी बातचीत चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे तो मुद्दा है, क्योंकि मतलब उतना आसानी से ये मतलब सही नहीं होगा, ठीक है। एक्सटेंड यूएसटे एस्ट्रेट टॉक गैदर पेस। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट अभी हो सकता है कि मालूम नहीं पड़ा है, बट आने वाले टाइम पे
आपको मालूम पड़ेगा। सो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट अब आ जाइए इलन मस्क की तरफ से। देखिए, ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल जो सबसे पहले पेश किया गया था, आपके याद होगा मई के महीने पे, उसके बाद हमने देखा इस बिल को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला। इवन डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में पहुंच गया इलन मस्क। अब हाल ही में, मतलब आज सुबह की बात है, इस बिल को जो ना पास हो गया पार्लियामेंट में। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि कोई बिल अगर सरकार पेश करता है ना, उसको पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में मेजोरिटी के थ्रू, है ना। सो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इस बिल को मेजोरिटी के थ्रू पास तो कर लिया, बट इलन मस्क की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया, फिर से क्रिटिसाइज करते हुए कि टेस्ला चीफ अटैक बिग ब्यूटीफुल बिल से इट विल डिस्ट्रॉय जॉब। भाई जॉब खा सकते हैं आपका। कॉल इट यूटिली इंसेंट डिस्ट्रक्टिव, मतलब काफी घातक है एक टाइप का, बोल सकते हैं। इन्होंने यही मेंशन किया कि ये कहीं ना कहीं देश के लिए या इकोनॉमी के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। ये इलन मस्क की तरफ से ये बयान है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए सीधा सीधा इलन मस्क की अगेंस्ट में पहुंच जाना आज, मतलब ट्रम्प जो है ना, फ्यूचर में काफी भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी देश में पॉलिटिक्स और जो पूंजीपति है वो सेम पैरेलल लाइन पे चलता है, इधर उधर नहीं। अगर इधर उधर हो गया ना मुद्दा, वहां पे काफी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे वैसे यूएस मार्केट तो काफी बढ़िया था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें। डॉ जोन्स भी अपना पीक के नजदीक क्लोजिंग दिया, नैस्डैक तो लास्ट डे अपना ऑल टाइम हाई को टच किया, उस लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। अच्छा, बाकी देखा जाए यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड लास्ट डे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अच्छा, ब्रेन क्रूड की प्राइस, यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगा, जस्ट अ मिनट, याद रखना नेक्स्ट वीक पे ओपेक प्लस मतलब जो कंट्रीज बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन करता है भारी मात्रा में। ठीक है, बेसिकली आपको मिडिल ईस्ट में कुछ देश देखने को मिल जाएगा, सऊदी, ईरान वगैरह, इराक वगैरह, रशिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओपेक प्लस की एक मीटिंग है और उस मीटिंग में इस बार प्रोडक्शन हाइक करने का प्लान है। याद रखना, अगर प्रोडक्शन रेट बढ़ गया सो ऑयल प्राइस के अंदर फिर से गिरावट हो सकता है, जो कि भारत जैसे ऑयल इंपोर्टर देश के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे कंपनी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो नोट करना। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में रिकॉर्ड गेन हुआ है, प्राइस एक्चुअली ड्रॉप हुआ लास्ट में, बट गेन दोस्तों बहुत बढ़िया हुआ, वैल्यूएशन काफी इंक्रीज हुआ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप देखिए, लास्ट डे कहां पे था, विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन जहां पे थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन क्लोजिंग हुआ थोड़ा सा नीचे, 0.43% नीचे। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन में क्लोजिंग काफी ठीक ठाक था, पॉजिटिव में था, एटलीस्ट 0.14% ऊपर। और आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन क्लोजिंग दिया था 1.44% पॉजिटिव में। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लास्ट नाइट को काफी बढ़िया था, 25,781 पॉइंट पे, जबकि निफ्टी 50 की क्लोजिंग उससे काफी नीचे था। तो मतलब अगर हम प्रीमियम को भी साइड करें तो भी आप कैलकुलेट करके देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग लास्ट नाइट को, मतलब शुक्रवार रात को यूएस मार्केट में गेनिंग होने के बाद बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है ना। अच्छा, बात करते हैं लास्ट डे एफएसडीएस द्वारा कैसा कारोबार देखने को मिला। आइए मैं आपको थोड़ा स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिख के देता हूं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा, लास्ट डे डीएस ने सेल किया था 588 करोड़ की शेयर और दूसरी तरफ एफएस ने बाई किया था 1397 करोड़ की शेयर। और ओवरऑल अगर हम बात करें ये जो जून महीनों पे, पूरा जून महीनों पे, ठीक है, अभी तो एक ट्रेडिंग डेज बाकी है कल, बट फिर भी एफएस की जो आउटफ्लो चल रहा था फर्स्ट हाफ तक, वो कहीं ना कहीं बदल के इनफ्लो में बदल चुका है। ठीक है, तो मतलब एक तरफ अब बोल सकते हो कि अप्रैल मई जून बैक टू बैक एफएस द्वारा इन्फ्लो देखने को मिला। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है। अब इजराइल की फोकस पहुंच चुका है गाजा पट्टी पर, गाजा पट्टी पर फिर से भारी भरकम बॉम्बार्डमेंट चल रहा है। उसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम होगा TA35 इजराइल टॉप इंडेक्स आज रविवार से ओपन हो जाता है और TA35 इंडेक्स आज अपना ऑल टाइम हाई को टच भी किया, जहां पे टच किया वहीं पे क्लोजिंग दिया, वहीं पे ही अब देख लीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे माहौल जो है काफी बढ़िया चल रहा है। आ जाए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए, नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि लास्ट 2 दिन से बाजार कंप्लीटली क्लोज था,
सो कल सुबह सुबह पॉसिबल हो तो एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, ताकि आपको देखिए सिंपल ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट किस तरफ है आपको अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसको वो नज़र जरूर रखना। ऑब्वियसली नंबर वन हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार गेन कर रहा है, उसके साथ साथ वेटेज अनुसार भी बहुत ज़्यादा है। और आईटी सेक्टर, बिकॉज ऑफ लास्ट नाइट यूएस मार्केट की क्लोजिंग अच्छा था और सामने टैरिफ के ऊपर अपडेट कभी भी आ सकते हो, कुछ भी आ सकता है। और तीसरा हो गया आपका मेटल सेक्टर, ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर को नजर रखना। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक दिन की चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देखिए लास्ट डे तो 2025 की पीक टच किया, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो नंबर्स एंड लेवल्स नजदीक में तो कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ तभी मैं कहूँगा 26,000 या 25,000 750। बट नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, ये जो इंडिकेटर्स है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी पॉजिटिव एक साइन मिल रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों एक साल की चार्ट पैटर्न, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको जब लास्ट ईयर निफ्टी इस लेवल को हिट किया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर अक्टूबर के महीने पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जब पहली बार ये हो गया आपका 26,000 की लाइन, यहाँ आपको हल्का सा ग्रे कलर की लाइन दिख रहा है ना, ये 26,000 की लाइन है, ठीक है। सो 26,000 की लाइन को हिट करने से पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पहले 25,500 के ऊपर आसपास थोड़ा सा हडल फेस किया था, फिर जैसे ही ब्रेक किया सीधा सीधा निकल, बीच में मतलब कहीं पे रुका नहीं है। वैसे ही गिरावट के समय भी हुआ, गिरावट के समय भी देखिए जैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बिल्ड करके ऊपर पहुंच गया, गिरावट के समय भी देखिए कोई भी यहाँ पे कोई हडल नहीं है, सीधा सीधा नीचे ड्रॉप हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे इमीडिएटली मेरे हिसाब से कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो है नहीं, जो भी है एक ही साइकोलॉजिकल लेवल यानी 26,000, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें, नीचे की साइड में मान लीजिए कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो गया, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि 25,500 इस लेवल पे बार बार हर्डल मिला था, रेजिस्टेंस मिला था। यहाँ पे क्या बन जाएगा कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, क्लियर हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए भी मैं सेम कहूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट डे फिर से अपना ऑल टाइम हाई को हिट किया और उसी लेवल के नजदीक क्लोजिंग भी दिया। तो ऊपर की तरफ तो कुछ भी नहीं है, ऊपर की तरफ तो कुछ भी नहीं है, ऑल टाइम हाई है जो भी है, और उस लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। बात यह कि नीचे की तरफ ना बैंक निफ्टी को यहाँ पे जो हाई टच किया था जून की फर्स्ट हाफ में, ध्यान से देखिए जून के फर्स्ट हाफ में यहाँ पे जो हाई टच किया था यानी 57,000, इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। मतलब थोड़ा बहुत अगर करेक्शन हो भी गया डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर होल्ड कर लिया 57,000 की लेवल, तो कहीं ना कहीं फर्दर एक सस्टेनेबल रैली आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर्स को बेस करके निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस समझा दिया। बाकी देखिए कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट के थ्रू बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड या इंट्रा ट्रेडिंग वगैरह इस पे मत जाना, खास करके आप अगर बिल्कुल इस बारे में कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो, ठीक है। बाकी नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।